ये कहानी न्यूयॉर्क शहर से शुरू होती है, जहां एनी जेकब्सन सूरज उगने से पहले ही अपनी योजना के अनुसार दिन की शुरुआत करती है। वो हर कुछ मिनटों में अपना फोन चेक करती है, बेचैनी से इस बात का इंतजार करती है कि क्या उसे प्रतिष्ठित वॉटन समर प्रोग्राम में चुना गया है या नहीं। जब आखिरकार रिजेक्शन ईमेल आता है तो उसका उत्साह निराशा में बदल जाता है। इस झटके से हाई स्कूल के आखिरी साल के लिए बनाई गई उसकी योजनाएं पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। उसके पिता स्टीफन उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिन और भी बुरा हो जाता है जब उसका लंबे समय से बॉयफ्रेंड रहा ऑलिवर अपनी असल पहचान कि वो गे है जाहिर करने की तैयारी करते हुए अजीब तरह से उनका रिश्ता खत्म कर देता है। साथ ही एनी और उसका जुड़वा भाई कॉनर अपने नाना गॉर्डन की मौत का शोक मना रहे होते हैं। परिवार गॉर्डन की वसीयत पर चर्चा करने के लिए एक वकील से मिलता है। एनी और कॉनर को पता चलता है कि 18 साल के होने पर उन्हें गॉर्डन का ट्रस्ट फंड मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि गॉर्डन ने उन्हें स्टर्लिंग पॉइंट दिया है, जो कनाडा के मुस्कोका में उनका अपना निजी द्वीप था। गॉर्डन ने उन दोनों के लिए एक निजी पत्र भी लिखा था, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें पढ़ पाते, स्टीफन चुपके से लिफाफे ले लेता है। अपने पिता के व्यवहार पर शक होने के कारण एनी अगली सुबह चुपके से उनके ऑफिस में जाती है और उनके जन्मदिन को पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल करके उनकी सेफ खोलती है। अंदर उसे गॉर्डन के पत्र और कई सालों के जन्मदिन के कार्ड मिलते हैं, जिन्हें स्टीफन ने उनसे छिपा कर रखा था। गॉर्डन का संदेश जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करता है। वो उस योजना में शामिल होने के लिए माफी मांगता है, इशारा करता है कि स्टर्लिंग पॉइंट में ही सच्चाई छिपी है और एनी से उस महिला को खोजने का आग्रह करता है। साथ ही जोर देता है कि अब जब वो नहीं रहा तो उस रहस्यमयी महिला को एनी की जरूरत होगी। कॉनर इस संदेश को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि गोद लेने की वजह से वे दोनों जैविक रूप से गॉर्डन से संबंधित नहीं थे। लेकिन एनी इस रहस्य को नजरअंदाज नहीं कर पाती। किसी को सच बताए बिना एनी एक नोट छोड़ती है, जिसमें वो दावा करती है कि वो ऑलिवर के साथ थाईलैंड की यात्रा पर गई है और फिर कनाडा के लिए उड़ान भरती है। छोटी उड़ान होने के बावजूद नींद की गोली लेने के कारण उसकी यात्रा की शुरुआत शर्मनाक होती है। वहां से वो एलिस द्वारा उड़ाए जा रहे एक छोटे सी प्लेन में सवार होती है। हालांकि वो पानी के ऊपर उड़ान भरने को लेकर घबराई हुई है, लेकिन मजाकिया बातचीत से उन दोनों के बीच जल्द ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। स्टर्लिंग पॉइंट पहुंचने पर एनी ये बताने से बचती है कि असल में वो द्वीप की मालकिन है। गॉर्डन के पुराने कॉटेज को देखते हुए उसे दीवारों पर अपनी गुजर चुकी मां की पारिवारिक तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिससे वो जगह उसे जानी पहचानी सी लगती है। तभी किचन में एक गिलहरी उसे चौंका देती है और जानने की उम्मीद में वो मरीना जाती है, जहां उसकी मुलाकात जो से होती है और वो अनजाने में ही गॉर्डन और उसके परिवार के बारे में पूछती है। वो नाव किराए पर लेना चाहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही बोटिंग लाइसेंस, जो कि बेटी ऊना उसे सिखाने की पेशकश करती है। हालांकि एनी एक बहुत खराब स्टूडेंट साबित होती है, क्योंकि नाव बार बार पानी में गोल गोल घूमती है। बाद में एलिस जो से पूछता है कि गॉर्डन के कॉटेज में कौन क्यों रह रहा है, जिससे जो की चिंता बढ़ जाती है। ऊना एनी के साथ किराना सामान खरीदने शहर जाती है, जहां उसकी मुलाकात सली से भी होती है। इस बीच जो गॉर्डन के वकील से संपर्क करता है, जो पुष्टि करता है कि गॉर्डन के पोता पोतियों को गॉर्डन स्टर्लिंग पॉइंट विरासत में मिलने के बारे में पता है। फिर वकील पूछता है कि क्या जो ने उससे बात की है और इशारा करता है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी भी द्वीप से जुड़ा हुआ है। ऊना एनी को वहां के जीवन से परिचित कराती है और बताती है कि कैसे अमीर बाहरी लोग पूरे इलाके में कॉटेज खरीद रहे हैं। बाद में एलिस एनी को बताता है कि स्टर्लिंग पॉइंट बेचने से वो बहुत अमीर हो सकती है, लेकिन कई स्थानीय लोगों को द्वीप का इतिहास खोने का डर है। पार्टी में जाते समय वे ऊना की छोटी बहन मेपल को रास्ते में छोड़ते हैं। पार्टी में एनी की मुलाकात अचानक रॉरी से होती है, जिसे वो सालों पहले जानती थी। रॉरी का दोस्त लिंकन इस अजीब मुलाकात को और बुरा बना देता है। एनी रॉरी की मां डेनिस से भी बात करती है, ताकि अपने परिवार के बारे में और जान सके। डेनिस बताती है कि एनी और कॉनर के जन्म से पहले एनी और स्टीफन स्टर्लिंग पॉइंट आए थे, और अनजाने में ये भी बताती हैं कि एनी की मां ने स्टीफन से तलाक के लिए अर्जी दी थी। ये एक चौंकाने वाली बात थी, जो एनी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। परेशान एनी एलिस के साथ गॉर्डन के कॉटेज लौटती है। एलिस के साथ उसकी बढ़ती केमिस्ट्री अब साफ दिख रही है। उसके जाने के बाद एनी चुपके से अंधेरे घर में घुसती है। लाइट जलाने से पहले ही एक रहस्यमय युवा महिला अचानक सामने आती है और पूछती है कि एनी उसके दादाजी के कॉटेज में क्यों रह रही है। अचानक हुए इस घटनाक्रम से हैरान एनी कहती है कि उसे गलती से लगा था कि ये कॉटेज एयरबीएनबी पर किराए पर है। हालांकि लड़की तमीज से बात करती है, लेकिन वो जोर देती है कि एनी तुरंत चली जाए। वहां से निकलने से पहले एनी का ध्यान कॉटेज में लगी तस्वीरों में दिख रही महिला और अपनी मां के बीच की जबरदस्त समानता पर जाता है। जब एनी इस बारे में पूछती है तो लड़की बताती है कि तस्वीरों में दिख रही महिला उसकी मां है। इस चौंकाने वाली बात से संकेत मिलता है कि वो अजनबी महिला असल में एनी की सौतेली बहन हो सकती है। लड़की अपना नाम रमोना बताती है। बाहर एनी के रोने की आवाज सुनकर रमोना का दिल पिघल जाता है और वो उसे सोफे पर रात बिताने की इजाजत दे देती है, बशर्ते वो सुबह सबसे पहले वहां से चली जाए।
एनी सावधानी से पूछती है कि क्या रमोना की माँ वापस आएंगी, और उसे पता चलता है कि उनका भी निधन हो चुका है। सोने से पहले एनी बेताबी से कॉनर को मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी मैसेज नहीं पहुंच पाता। इस बीच रमोना चुपके से गॉर्डन का एक बिना खुला नारंगी लिफाफा छिपा देती है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे एनी और कॉनर को मिले थे। नींद न आने पर एनी सुबह होने से पहले चुपचाप अपनी माँ की फ्रेम की तस्वीरों में से एक तस्वीर उठा लेती है। अगली सुबह रमोना साफ कर देती है कि एनी के यहाँ रहने का समय खत्म हो चुका है। एनी मरीना की ओर जाती है, लेकिन जगह को देखने की बेताबी में वो अकेले ही झील में यानी कनो लेकर निकल पड़ती है। मुसीबत तब आती है जब गुजरती हुई एक नाव की लहरों से कनो हिलने लगती है, जिससे उसका पैडल छूट जाता है और वो पानी में गिर जाती है। जेट स्की चला रहे रॉरी की नज़र उस पर पड़ती है और वो तेजी से उसे सुरक्षित बाहर निकालता है। दूसरी ओर रमोना मरीना में एलिस, ऊना, मेपल और सली से मिलने से पहले जो से मिलती है। उसके दोस्त उसे दोबारा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन माहौल तब बदल जाता है जब वे बातों बातों में एनी से मिलने का जिक्र करते हैं। इस नई लड़की को लेकर शक में पड़ी रमोना को चिंता होती है कि एनी के द्वीप पर आने के पीछे कोई और मकसद हो सकता है। रॉरी के घर पर सूखे कपड़े पहनने के बाद एनी को आखिरकार कॉनर को फोन करने के लिए फोन नेटवर्क मिल जाता है। वो उसे बताता है कि ओलिवर ने सोशल मीडिया पर सबके सामने अपनी सच्चाई बता दी है। फिर एनी उसे वो अविश्वसनीय बात बताती है कि शायद उनकी एक और बहन भी है। भाई बहन इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें गोद लिया गया था और माना जाता था कि स्टीफन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जहां बाकी सब झील का मजा ले रहे हैं, वहीं रमोना एनी को खोजने के लिए और भी ज्यादा पक्का इरादा कर लेती है। वो तेजी से गॉर्डन के कॉटेज लौटती है और देखती है कि एनी जा चुकी है, लेकिन उसे पता चलता है कि परिवार की एक तस्वीर गायब है। इस बीच एनी रॉरी के घर पर एक और पार्टी में जाती है और डेनिस से अपनी माँ के बारे में पूछती है। डेनिस बताती है कि एनी और कॉनर ने एक बार अपनी माँ के साथ मुस्कोका में गर्मियां बिताई थीं, लेकिन उस ट्रिप के बाद वो कभी घर नहीं लौटी। इस बात से एनी का अपने परिवार के अतीत के बारे में जो भी मानना था वो सब हिल जाता है। अपनी माँ के केटरिंग बिजनेस के काम के सिलसिले में पार्टी में मौजूद ऊना एनी को अंदर देखती है। जो कुछ भी उसे पता चला था उससे घबराकर एनी को पैनिक अटैक आता है और रॉरी उसे शांत करने के लिए बाहर ले जाता है। वो मानती है कि उसे अचानक अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ जैसी लगने लगी है। जब बाद में ऊना रमोना को बताती है कि एनी कहाँ है, तो रमोना गुस्से में पार्टी की ओर भागती है क्योंकि एक तस्वीर गायब थी। वो डॉक पर एनी का सामना करती है और जवाब मांगती है। लगातार लग रहे आरोपों से घिरी एनी आखिरकार सच बोल देती है। रमोना की माँ ही उसकी भी माँ थी। इस बात से सब हैरान रह जाते हैं। रमोना एनी को खींचकर कॉटेज ले जाती है और पूरी बात बताने को कहती है। एनी उसे सब कुछ बता देती है, जिसमें गॉर्डन का पत्र, परिवार के छिपे हुए राज और जवाबों की उसकी खोज शामिल है। रमोना हैरान रह जाती है, लेकिन एनी को परिवार का हिस्सा मानने से इनकार कर देती है। उसका कहना है कि क्योंकि एनी को गोद लिया गया था, इसलिए वो असल में बहनें नहीं हैं। वो एनी को तुरंत स्टर्लिंग पॉइंट छोड़ने का आदेश देती है। दुखी एनी को बाद में एलिस से सहारा मिलता है, जो उसे सच की खोज न छोड़ने के लिए हिम्मत देता है। कॉटेज में वापस ऊना रमोना को गॉर्डन का बिना खुला लिफाफा पढ़कर सुनाती है, जिससे पुष्टि होती है कि एनी सच बोल रही थी। ये एहसास होने पर कि एनी शुरू से ही ईमानदार थी, रमोना अपना मन बदल लेती है। जब एलिस एनी को कॉटेज तक वापस ले जा रहा होता है, तो रमोना उन्हें डॉक पर मिलती है और चुपचाप एनी को अंदर आने को कहती है, जिससे एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत होती है जिसके लिए दोनों पूरी तरह तैयार नहीं थे। अगली सुबह रमोना एनी को गॉर्डन के कॉटेज में रहने देने के लिए मान जाती है। हालांकि हाल ही में मिली बहनों के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, फिर भी वे दोनों साथ रहने की कोशिश करती हैं। रमोना सुबह का समय कॉटेज की मरम्मत करने और उसे सर्दियों के लिए तैयार करने में बिताती है और बताती है कि वो वहां साल भर रहने का इरादा रखती है। गॉर्डन की दुखद यादों को मिटाने के लिए वो एनी से पुरानी चीजों का एक बॉक्स थ्रिफ्ट स्टोर में दान करने को कहती है। बॉक्स को हटाने से पहले एनी उसे देखती है और उसे पता चलता है कि ये चीजें कभी उनकी माँ गोल्डी की थीं। उनमें एक पुराना मिक्सटेप भी है जिसे गोल्डी ने टीनेज रहते रिकॉर्ड किया था। ये जानने के लिए उसमें क्या है, एनी एलिस से शहर जाने में मदद मांगती है। बॉक्स दान करने के बजाय वो उससे कहती है कि जब तक वो कैसेट प्लेयर ढूंढती है तब तक वो इसे सुरक्षित रखे। थ्रिफ्ट शॉप पर एनी रमोना के लिए एक आरामदायक कुर्सी और एलिस के लिए धूप का चश्मा भी खरीदती है, ताकि दोनों का दिन अच्छा बन जाए। वो रमोना का अकेलापन कम करने के लिए कॉटेज में एक छोटी सी पार्टी करने का भी फैसला करती है। जब एलिस कुर्सी को अपनी नाव पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, तो अचानक रोरी आ जाता है और मदद करता है। उसके सहज आत्मविश्वास से एलिस को तुरंत अजीब महसूस होता है, खासकर तब जब रोरी एनी द्वारा उसके लिए चुने गए धूप के चश्मे की तारीफ करता है। एनी रोरी को भी पार्टी में बुलाती है, जिससे एलिस चुपचाप निराश हो जाता है। हालांकि वो अपनी भावनाएं छिपाए रखता है।
कॉटेज वापस आने पर रैमोना अनिच्छा से नई कुर्सी स्वीकार कर लेती है। बाद में एनी आखिरकार गोल्डी का मिक्सटेप बजाती है। उसे सिर्फ संगीत की उम्मीद होती है। इसके बजाय एक गाना खत्म होने के बाद वो और रैमोना अपनी माँ की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनते हैं। टेप साफ तौर पर एक निजी संदेश था, लेकिन बैकग्राउंड में गॉर्डन की आवाज़ सुनकर रैमोना भावुक हो जाती है और आगे सुनने से पहले ही गुस्से में बाहर चली जाती है। एनी अकेले ही रिकॉर्डिंग बजाती रहती है और एक चौंकाने वाला राज पखा लगाती है। गोल्डी बताती है कि मिक्सटेप जो एलिस के पिता के लिए बनाया गया था। और जानने के लिए उत्सुक एनी मरीना में जो से मिलती है और अपनी माँ के साथ उसके अतीत के बारे में पूछती है। जो मानता है कि हाई स्कूल में उन्होंने कुछ समय तक डेट किया था, लेकिन जोर देता है कि बाद में वे अलग हो गए। वो ये भी बताता है कि गोल्डी को झील पर शांत सुबह बिताना, कैनोइंग करना और किसी के जागने से पहले क्लिफ जंपिंग करना पसंद था। जब एलिस वापस आती है तो एनी उसे बताती है कि उसके पिता कभी उसकी माँ के साथ रिलेशनशिप में थे। हैरान होने के बावजूद एलिस इस बात से एनी के लिए अपनी भावनाओं को बदलने नहीं देती। इस बीच रैमोना ऊना के साथ रात बिताती है और उनके बीच बढ़ता आकर्षण नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। अगली सुबह रैमोना आखिरकार एनी से खुलकर बात करती है और मानती है कि वो अब मिक्सटेप को लेकर नाराज नहीं है। एनी गोल्डी से जुड़ी अपनी एकमात्र याद बताती है, हालांकि उसे पक्का पता नहीं कि ये सचमुच की याद है या बस बचपन में सुनी कोई कहानी। जब रैमोना सहजता से बताती है कि वो ऊना के घर रुकी थी, तो एनी उसे किसी पर क्रश होने को लेकर चढ़ाती है, जिससे बहनों के बीच रिश्तों और उनकी निजी जिंदगी के बारे में पहली बार सच्ची बातचीत होती है। न्यूयॉर्क वापस आने पर स्टीफन को पता चलता है कि एनी ने कभी ओलिवर के साथ यात्रा नहीं की थी। कॉनर से आमना सामना होने पर उसे स्टर्लिंग पॉइंट, गॉर्डन की विरासत और इस चौंकाने वाली संभावना के बारे में सच पता चलता है कि एनी और कॉनर की एक और बहन भी है। हालांकि स्टीफन तुरंत कनाडा जाना चाहता है, लेकिन कॉनर उसे खुद जाने के लिए मना लेता है, क्योंकि उसका मानना है कि एनी अपने भाई से बात करने के लिए ज्यादा तैयार होगी। शाम की पार्टी की तैयारी करते हुए एनी गोल्डी की पुरानी बैंगनी ड्रेस पहनती है। रैमोना शुरू में शामिल होने से मना कर देती है और ऊपर छिप जाती है, जबकि सली स्नैक्स लेकर आता है और रोरी वाइन लाती है। आखिरकार ऊना स्टेसी मैलरी के साथ पार्टी में शामिल होती है, जिससे रैमोना साफ तौर पर जलने लगती है। बाहर ऊना मजाक में रैमोना की जलन की ओर इशारा करती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसकी भावनाएं सच्ची हैं। दोनों लगभग किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन स्टेसी उस मौके पर दखल देती है। दूसरी तरफ एलिस गोल्डी के पुराने लैंप में से एक को ठीक करके कॉटेज में लाता है। जाने से पहले जो अपने बेटे को चेतावनी देता है कि वो ज्यादा जुड़ाव ना रखे, क्योंकि एनी आखिरकार न्यूयॉर्क लौट जाएगी। एलिस के लिए बदकिस्मती से वो ठीक उसी समय पहुंचता है जब एनी और रोरी आंगन में किस कर रहे होते हैं। बिना कुछ कहे वो चुपचाप ठीक किया हुआ लैंप वहीं छोड़ देता है और टूटे दिल से चला जाता है। उस रात बाद में एनी और रैमोना हुई सब बातों पर सोचते हैं। एनी रोरी के साथ अपने किस के बारे में बताती है, जबकि रैमोना मानती है कि वो ऊना को किस करने के कितने करीब आ गई थी। उनकी बातचीत उन्हें असली बहनें बनने की दिशा में एक और कदम आगे ले जाती है। रैमोना एनी को अलग अलग सोने के बजाय अपना बेडरूम शेयर करने के लिए भी बुलाती है, जिससे पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा हो गया है। हालांकि शांतिपूर्ण मौके में तब खलल पड़ती है जब कॉनर अचानक स्टर्लिंग पॉइंट पहुंचता है और द्वीप को बेचने और उसकी भारी कीमत से पैसे कमाने के बारे में उत्साह से बात करने लगता है। कॉनर उत्साहपूर्वक स्टर्लिंग पॉइंट को बेचने का विचार रखता है, क्योंकि वो एनी और रैमोना तीनों द्वीप के 1/3 हिस्से के मालिक हैं, इसलिए कोई भी बिक्री होने से पहले तीनों की सहमति जरूरी है। जहां कॉनर रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखता है, वहीं एनी और रैमोना उस जगह को छोड़ने पर विचार करने से भी इनकार कर देती हैं, जो उन्हें उनकी माँ से जोड़ती है। उसका मन बदलने के लिए एनी एक डील का प्रस्ताव रखती है। कॉनर 1 हफ्ता द्वीप को देखने में बिताएगा और इसके बाद ही वे बिक्री पर चर्चा करेंगे, अगर वो अभी भी ऐसा करना चाहता है। मशहूर चट्टानों के बारे में उत्सुक कॉनर स्टर्लिंग पॉइंट को एक मौका देने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच गॉर्डन का वकील एलिस से संपर्क करता है, क्योंकि वो जो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है और रैमोना की संपर्क जानकारी भी मांगता है। अचानक आए इस कॉल से एलिस सोचने लगता है कि उसके पिता गॉर्डन के मामलों में क्यों शामिल हैं। बाद में ऊना और मेपल एलिस को एनी को ठीक किया हुआ लैंप देने के बजाय उसे प्रॉपर डेट पर ना ले जाने के लिए चढ़ाते हैं। एनी को रोरी को किस करते हुए देखने के बाद भी परेशान एलिस अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता है। जब एनी, कॉनर और रैमोना दूसरों से मिलते हैं तो एलिस वकील के फोन कॉल के बारे में पूछता है। रैमोना बताती है कि तीनों भाई बहन अब संयुक्त रूप से स्टर्लिंग पॉइंट के मालिक हैं और उसे भरोसा दिलाती है कि उनका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है। इसके तुरंत बाद रोरी और लिंकन सभी को चट्टानों पर ले जाते हैं, लेकिन एलिस पीछे ही रह जाता है। एनी के जाने से पहले वो घबराहट में उसे शहर की आउटडोर मूवी नाइट के लिए बुलाता है, इस उम्मीद में कि ये एक डेट होगी। एनी खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन उसे लगता है कि सभी को बुलाया गया है, जिससे एलिस चुपचाप निराश हो जाती है। चट्टानों पर ग्रुप के ज्यादातर लोग बिना किसी हिचकिचाहट के झील में कूद जाते हैं, जबकि एनी कूदने से घबराती है। इसके बजाय रोरी उसे एक शांत जगह ले जाता है, जहां वे एक दूसरे के करीब आते हैं।
दूसरी तरफ रैमोना और ऊना का स्विमसूट ठीक करते हुए एक और करीबी पल बिताते हैं, जिससे उनके बीच का आपसी आकर्षण और भी साफ हो जाता है। शहर वापस आकर एलिस डेनिस की नाव ठीक करता है। जब डेनिस गलती से उसे ज्यादा पैसे दे देती है तो वह गलती सुधारने के बजाय अतिरिक्त पैसे रख लेता है। डेनिस ये देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। इस बीच कॉनर और रैमोना भाई बहन की तरह घुलने मिलने लगते हैं। वे ऊना के लिए रैमोना की भावनाओं और उन भावनाओं पर अमल करने से उसके डर के बारे में बात करते हैं। साथ ही एनी और रोरी भी रोरी के छोड़े हुए पियानो करियर के बारे में बात करते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और उनकी भावुक बातचीत के बाद वे फिर से किस करते हैं। बाद में ऊना रैमोना को मूवी नाइट के लिए बुलाती है, जिससे रैमोना को लगता है कि ये एक असली डेट है। एनी और रैमोना रिश्तों और सेक्सुअलिटी के बारे में दिल से बातचीत करती हैं और बहनों की तरह मजाक मस्ती करती हैं, जैसे वे बरसों से एक दूसरे को जानती हूँ। एनी को रोरी के साथ ज्यादा समय बिताते देख एलिस और भी निराश हो जाता है, जबकि रोरी एनी के साथ रिश्ते को और गंभीरता से आगे बढ़ाने का फैसला करता है। मूवी नाइट जल्द ही उलझनों से भर जाती है। ऊना रैमोना के साथ समय बिताने से बचती है और स्टेसी मैलरी के साथ रहती है। कॉनर रैमोना को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन उसके मजाक से रैमोना की घबराहट और बढ़ जाती है, जिससे वो कॉनर के फ्लास्क से बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। फिल्म से पहले पोर्ट्रेट सेशन के दौरान एनी और एलिस को आखिरकार साथ में कुछ शांत पल बिताने का मौका मिलता है। वे हंसते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और एलिस मानता है कि उसे बस उसके साथ रहना अच्छा लगता है। एनी मुस्कुराती है और मानती है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। उनके बढ़ते जुड़ाव में रुकावट तब आती है जब रोरी और लिंकन आ जाते हैं, जिससे माहौल अजीब हो जाता है। शाम तब खराब हो जाती है जब नशे में धुत रैमोना यूना और स्टेसी से भिड़ जाती है और उन पर उसे गलत उम्मीदें दिलाने का आरोप लगाती है। यूना जोर देती है कि उनका बाहर जाना कभी भी डेट नहीं था, जिससे रैमोना को शर्मिंदगी और दुख होता है। इसके तुरंत बाद लिंकन बदतमीजी से एलिस को खाना लाने का आदेश देता है, जिससे एलिस वहां से चला जाता है। एनी तुरंत उसके पीछे जाती है। उसे चिंता होती है कि वो कितना परेशान है। ग्रुप आखिरकार कॉनर के साथ फिर से मिलता है, जो कार्निवल में नशे में धुत रैमोना को मनोरंजन करने की कोशिश कर रहा होता है। वे उसे मरीना वापस ले जाते हैं, जहां जो उसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है। जब एलिस और कॉनर रैमोना को घर पहुंचाने में मदद करते हैं तो एनी जो के साथ पीछे रह जाती है। वो चुपचाप वो सच बताता है जिसे गॉर्डन ने सालों तक छुपा कर रखा था। रैमोना को जन्म देते समय गोल्डी की मौत हो गई थी और जब ये ऐसा हुआ तो जो वहीं मौजूद था। इस बीच रैमोना वीड पीकर और बिस्तर पर बैठकर अपनी भावनाओं से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी और यूना की एक तस्वीर दर्दनाक यादें ताज़ा कर देती है। इस बीच एनी और कॉनर की 18th बर्थडे पार्टी की तैयारी करते हैं। अपराध बोध से दबी एनी आखिरकार रैमोना को उनकी मौत का सच बता देती है। ये सच सुनकर रैमोना टूट जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि वो इसके लिए जिम्मेदार थी और अपनी भावनाओं का सामना करने के बजाय वो बिस्तर पर चली जाती है। मरीना में कागजात व्यवस्थित करते समय एलिस को कानूनी दस्तावेज मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि गॉर्डन की मौत के बाद जो रैमोना का गार्जियन बन गया था, जिससे उसके पास्ट के बारे में नए सवाल उठते हैं। दूसरी ओर रोरी लिंकन के व्यवहार के लिए एनी से माफी मांगता है और उसे जन्मदिन पर बाहर चलने के लिए कहता है, जिसे वो अनिच्छा से स्वीकार कर लेती है। यूना को एक मुश्किल बातचीत का सामना करना पड़ता है जब वो मेपल को बताती है कि उनकी माँ घर नहीं आ रही हैं। गुस्से और उलझन में मेपल रैमोना के पास भागती है, जो उसे पत्थर की दीवार पर बर्तन तोड़कर अपनी भावनाएं बाहर निकालने में मदद करती है। फिर समझाती है कि उदासी और गुस्सा हमेशा एक जैसे नहीं होते। ये दिल को छू लेने वाला पल रैमोना को भी अपने दुख को समझने में मदद करता है। बाद में एलिस एनी को गार्जियनशिप के कागजात के बारे में बताती है और दोनों को एहसास होता है कि जो असल में रैमोना का बायोलॉजिकल पिता हो सकता है। ये शक तब और गहरा हो जाता है जब एलिस को गोल्डी का प्रेगनेंसी के दौरान रिकॉर्ड किया हुआ एक अधूरा मिक्सटेप मिलता है, जिसमें वो अपने होने वाले बच्चे के बारे में सीधे जो से बात कर रही होती है। अगली सुबह रैमोना एनी से आगे पूरी ईमानदारी बरतने को कहती है, जबकि उसे पता नहीं होता कि एनी अभी भी इस संभावना को छुपा रही है कि जो ही रैमोना का पिता है। कॉनर के जन्मदिन का जश्न शुरू होता है। एलिस एनी की मूवी नाइट वाली तस्वीर के लिए हाथ से बना फ्रेम लेकर आती है। साथ ही चुपके से अपने पिताओं के बारे में अपने शक की पुष्टि भी कर लेती है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, रोरी बीच में आ जाती है, जिससे एलिस का दिल टूट जाता है। बाद में वो गोल्डी का मिक्सटेप एक नोट के साथ रख देती है, जिसमें सच बताने की मांग की गई होती है। पार्टी में डेनिस कॉनर के सामने स्टर्लिंग पॉइंट खरीदने का एक आकर्षक प्रस्ताव रखती है और उसे द्वीप बेचने की संभावना का लालच देती है। इस बीच एनी अपना जन्मदिन शराब पीते हुए और पुराने दोस्तों से मिलते जुलते हुए बिताती है और अनिच्छा से मानती है कि समर प्रोग्राम में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। रोरी माहौल को हल्का बनाता है और रात नाच गाने, टकीला शॉट्स और बढ़ती नजदीकियों के साथ आगे बढ़ती है। घर लौटने पर रमोना आखिरकार ऊना को बताती है कि उसने उसे दूर क्यों किया था। अपने डर के बावजूद दोनों अपनी भावनाएं न छिपाने का फैसला करती हैं और लंबे समय से प्रतीक्षित किस करती हैं। बाद में रोरी बताता है कि उसने जानबूझकर अपना हाथ तोड़ लिया था, क्योंकि वो मुकाबले के दबाव को झेल नहीं पा रहा था। उसकी कमजोरी एनी को उसके करीब लाती है और उसे किस करने के बाद वे रात साथ बिताते हैं।
हालांकि एनी कहती है कि वो पहले भी किसी के साथ रही है, लेकिन वो झूठ बोल रही होती है। इससे ये मुलाकात रोमांस कम और अपनी जिंदगी के बढ़ते भावनात्मक बोझ से भागने की एक और कोशिश ज्यादा लगती है। रोरी के साथ रात बिताने के बाद एनी चुपके से उसके घर से निकलती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात अपने पिता स्टीफन से हो जाती है, जबकि एलिस पास ही उन्हें छोड़ने आया होता है। शर्मिंदा और हैंगओवर की हालत में एनी एलिस के साथ उसकी नाव पर भाग जाती है, लेकिन वो इतनी बीमार होती है कि कुछ कह नहीं पाती और नाव के किनारे से उल्टी कर देती है। कॉटेज लौटने पर रमोना उसे दिलासा देती है और एनी रोरी के साथ हुई हर बात बता देती है। उसे गलत ठहराने के बजाय रमोना एनी को भरोसा दिलाती है कि जिंदगी हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती, और फिर खुशी खुशी बताती है कि उसने ऊना ने भी अपने रिश्ते को अगले स्तर पर पहुंचा दिया है। जैसे जैसे रमोना और ऊना और करीब आती हैं, एनी अपने पिता के साथ डिनर की तैयारी करती है। खाने से पहले रोरी सहजता से उससे कहता है कि अगली बार उसे जगाए बिना चुपके से न जाए, जिससे एनी उलझन में पड़ जाती है कि उनके रिश्ते की स्थिति क्या है। डिनर जल्द ही असहज हो जाता है, क्योंकि कॉनर स्टीफन पर हमेशा एनी का पक्ष लेने का आरोप लगाता है। कॉनर के गुस्से में चले जाने के बाद स्टीफन आखिरकार गोल्डी और रमोना के बारे में सच बताता है। वो बताता है कि उसने अफेयर और रमोना के अस्तित्व को गुप्त रखा था, क्योंकि वो अपने बच्चों को उनकी मां की शादी की दर्दनाक सच्चाई से बचाना चाहता था। वो बताता है कि कैसे गोल्डी स्टर्लिंग पॉइंट में नई शुरुआत करना चाहती थी, कैसे रमोना के गर्भवती होने के बाद उनकी शादी टूट गई, और कैसे उसने तलाक के दौरान एनी और कॉनर को न्यूयॉर्क वापस लाने की कोशिश की थी। एनी के लिए उसे माफ करना मुश्किल होता है और बातचीत सुलह के बजाय और तनाव के साथ खत्म होती है। बाद में सभी टैलेंट शो के लिए मेपल के समर कैंप जाते हैं। मेपल के गर्व के साथ परफॉर्म करने के बाद वो ऊना को बताती है कि कैंप के दौरान उसे पहली बार पीरियड्स हुए थे। ऊना इस खास मौके को एक दिल छू लेने वाले जश्न में बदल देती है। वो फूलों का ताज बनाती है और रमोना और एनी को कैंप फायर के पास बुलाकर बड़े होने के बारे में सलाह देती है। ये इमोशनल सेरेमनी चारों लड़कियों के बीच के रिश्ते को और मजबूत बनाती है। उसी शाम एनी और एलिस को आखिरकार कुछ शांत पल मिलते हैं। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या रमोना को अपने पिता के बारे में सच पता होना चाहिए, लेकिन एलिस का कहना है कि जो को खुद उसे ये बताना चाहिए। एनी झिझकते हुए पूछती है कि क्या एलिस को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उसने रॉरी के साथ समय बिताया था। एलिस ये मानता है कि उसे एनी में कोई बात बुरी नहीं लगती, और दोनों लगभग किस करने ही वाले होते हैं कि तभी रुक जाते हैं। इसी बीच स्टीफन मरीना में जो से पुरानी बातों को लेकर आमना सामना करता है, और तीखी बहस के बाद जो उसे मुक्का मार देता है। दूसरी तरफ रमोना यूना के सामने अपने मन की बात कहकर अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी को दूर करती है। यूना उसे याद दिलाती है कि वो जैसी है वैसी ही खूबसूरत है। नींद न आने पर एनी एलिस को अपने बचपन के बारे में बताती है। वो मानती है कि उसने सालों तक परिवार में एक बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार किया और दुखी पिता की देखभाल करते हुए अपने बचपन की कुर्बानी दे दी। एलिस चुपचाप उसकी बातें सुनता है, जबकि वो सोचती है कि क्या वो कभी इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी। वो प्यार से कहता है कि उसे ठीक होने की जरूरत नहीं है, और फिर समुद्र के किनारे उसके साथ रात बिताता है। वो उसे शांत करने के लिए सोने के समय की कहानी की तरह छोटी नाव बनाने का तरीका बताता है। अगली सुबह केट को गोल्डी की पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है और उसे पता चलता है कि जो के अफेयर की वजह से ही रमोना का जन्म हुआ था। जहां एनी और रमोना आखिरकार बहनों की तरह गले मिलती हैं, ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। कॉटेज लौटने पर स्टीफन कॉनर और डेनिस के साथ पहुंचता है। जब स्टीफन एनी से उसके साथ चलने को कहता है तो डेनिस आखिरकार बता देती है कि जो ही रमोना का असली पिता है। जब रमोना को पता चलता है कि एनी और एलिस को सच पहले से ही पता था, तो वो बुरी तरह टूट जाती है और भाग जाती है, जिससे उनका अभी अभी बना नाजुक भरोसा फिर से टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रमोना के असली पिता के बारे में पता चलने के बाद उसके गायब होने पर पूरा समुदाय उसे ढूंढ रहा है। एनी राज छिपाने के लिए खुद को दोषी मानती है, लेकिन एलिस उसे याद दिलाता है कि असली जिम्मेदारी जो और स्टीफन की है, जिन्होंने सालों तक सच छिपा कर रखा था। खोज जारी रहने के दौरान मेपल को एहसास होता है कि रमोना शायद बैरी में अपने पुराने घर चली गई है, इसलिए ऊना उसे खोजने की उम्मीद में वहां जाती है। इधर जो की अपनी परेशानियां भी बढ़ने लगती है। जब एक ग्राहक ज्यादा पैसे लेने की शिकायत करता है तो जो एलिस से बात करता है। एलिस मान लेता है कि उसने चुपके से ज्यादा पैसे लिए थे और मुश्किल में फंसे मरीना को बचाने के लिए पैसे बचाए थे। उसे डर था कि अगर उन्होंने भविष्य की तैयारी नहीं की तो पारिवारिक बिजनेस आखिरकार ठप हो जाएगा। हालांकि एलिस को लगता था कि वो मदद कर रहा था, लेकिन जो इस बात से नाराज है कि उसके बेटे ने पैसे और सच दोनों छिपाए हैं। बैरी में रमोना अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खो जाती है, खासकर लिविंग रूम में रखे गॉर्डन के हॉस्पिटल बेड को देखकर। ऊना उसे वहां पाती है और उसे वो सहारा देती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। रमोना मानती है कि उसे लगता है कि वो एक गलती है जो कभी कहीं की नहीं रही, लेकिन ऊना उसे भरोसा दिलाती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे रमोना को आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। वापस कॉटेज में एलिस को एनी अलमारी में छिपी हुई मिलती है। ये उसकी बचपन की सुरक्षित जगह थी, जहां वो तब जाती थी जब जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगती थी।
वो चुपचाप उसके पास बैठता है, उसे गले लगाता है और उसे वो सुरक्षा देता है जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी। उनकी इमोशनल बातचीत आखिरकार उनके लंबे समय से प्रतीक्षित पहले किस तक पहुंचती है, जिससे उन भावनाओं की पुष्टि होती है जिन्हें वे दोनों नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। जब रेमोना घर लौटती है तो एनी तुरंत राज छिपाने के लिए माफी मांगती है। रेमोना उसे गले लगाती है लेकिन साफ कहती है कि असली माफी उन बड़ों को मांगनी चाहिए जिन्होंने उनसे झूठ बोला था। अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल पाने के पक्के इरादे के साथ वो जो से अपनी कानूनी गार्डियनशिप खत्म करने वाले कागजों पर साइन करने के लिए कहती है, जो मना कर देता है और जोर देकर कहता है कि वो उसे छोड़ने की गलती नहीं दोहराएगा, जिससे रेमोना निराश और दुखी हो जाती है। बाद में एनी कॉलेज जाने से पहले रोरी से मिलती है। रोरी उसे वॉटन में दाखिला दिलाने में अपने परिवार के कनेक्शंस का इस्तेमाल करने की पेशकश करता है और पूछता है कि क्या एलिस ही वो वजह है जिसकी वजह से वो स्टर्लिंग पॉइंट में रहना चाहती है। एनी उसे वो जवाब नहीं दे पाती जो वो चाहता है और बातचीत से साफ हो जाता है कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, जो आखिरकार रेमोना को बताता है कि अगर हालात अलग होते तो वो और गोल्डी मिलकर उसे पालते। गॉर्डन का मानना था कि सच छिपाने से सब सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो को अब उस झूठ का हिस्सा बनने पर पछतावा है। फिर भी वो उसकी कस्टडी छोड़ने से इनकार कर देता है, जिससे उनके बीच और भी दूरियां आ जाती हैं। उस रात रेमोना ऊना के साथ गॉर्डन का दिल से लिखा खत पढ़ती है और आखिरकार उसे वो माफ़ी मिल जाती है जिसका उसे सालों से इंतजार था। बाद में एनी रेमोना के बाल बनाती है और दोनों बहनें एलिस के बारे में खुलकर बातें करती हैं। रेमोना के कहने पर एनी मानती है कि उसने उसे किस किया था, लेकिन ये भी बताती है कि उसे दोबारा किसी से दिल लगाने से डर लगता है। सोने से पहले एनी यूं ही बताती है कि वो अपने पिता के मुझे ठीक से रखती है क्योंकि उन्हें रंगों की पहचान नहीं होती। ये बात तुरंत रेमोना का ध्यान खींचती है क्योंकि उसे भी यही समस्या है। जेनेटिक्स के बारे में जानने की उत्सुकता में वो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में रिसर्च करती है और अपने माता पिता के बारे में अब तक जो कुछ भी माना था उस पर सवाल उठाने लगती है। दूसरी तरफ रेमोना स्टीवन को डीएनए टेस्ट के बारे में बताती है और कहती है कि हो सकता है जो उसका असली पिता न हो। इस बीच एलिस और वो गर्मी खत्म होने से पहले साथ में खुशी के कुछ आखिरी पल बिताते हैं। वे अपना बचा हुआ समय दोस्तों के साथ यादें बनाने में बिताते हैं, जबकि रेमोना और स्टीवन बेचैनी से डीएनए टेस्ट की वेबसाइट चेक करते रहते हैं क्योंकि वे नतीजों के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाते। कॉनर भी अपने असली माता पिता को खोजने लगता है, जिससे पता चलता है कि हर कोई परिवार और अपनी पहचान से जुड़े सवालों से जूझ रहा है। लंबे समय से इंतजार किए जा रहे डीएनए रिजल्ट्स आखिरकार आ जाते हैं और एक चौंकाने वाला सच सामने आता है, जो नहीं बल्कि स्टीवन ही रेमोना का असली पिता है। स्टीवन और रेमोना ये खबर बताने के लिए एनी और कॉनर को बुलाते हैं, लेकिन एनी के लिए इसे समझना मुश्किल होता है। हालांकि वो रेमोना से नाराज नहीं है, लेकिन ये जानकर कि उसके माता पिता की एक असली बेटी है, वो सोचने लगती है कि असल में उसकी अपनी जगह कहाँ है। स्टीवन उसे भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसकी बेटी रहेगी, लेकिन आखिरकार वो मान लेती है कि वो दूसरों की भावनाओं का बोझ उठाते उठाते थक गई है और अब उसे खुद के दुख को महसूस करने का हक है। वो उसे बहुत जल्दी बड़ा होने के लिए मजबूर करने के लिए माफी मांगता है, जबकि कॉनर चुपचाप अपने तरीके से इस सच का सामना करता है। जब एनी दिलासे के लिए एलिस का सहारा लेती है तो रेमोना ऊना को बताती है कि वो शायद न्यूयॉर्क में स्टीवन से मिलने जाएगी। बातचीत जल्द ही बहस में बदल जाती है क्योंकि ऊना को लगता है कि रेमोना स्टर्लिंग पॉइंट हमेशा के लिए छोड़ देगी। उनके डर और असुरक्षा की भावनाएं उन पर हावी हो जाती हैं और लड़ाई इस बात पर खत्म होती है कि ऊना रेमोना से रिश्ता तोड़ लेती है, जबकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस बीच एनी घर लौटने की तैयारी करती है, जिससे एलिस के साथ हर विदाई और भी दर्दनाक हो जाती है। वो उसे याद दिलाता है कि सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने के बजाय अलग होने के दर्द को महसूस करना ठीक है। उसी समय रेमोना स्टीवन द्वारा सुझाए गए स्टर्लिंग पॉइंट बेचने के सुझाव पर विचार करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उस पैसे से उसे अपनी जिंदगी खुद बनाने की आज़ादी मिल सकती है। हालांकि वो खुद से वादा करती है कि उसके फैसले की वजह से एलिस और मरीना को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रेमोना एनी को अपना प्लान बताती है। एनी पहले तो विरोध करती है, लेकिन बाद में अपनी बहन की इच्छा का सम्मान करने के लिए सहमत हो जाती है। उस रात एनी उन यादों के बारे में सपना देखती है जो वो अपनी माँ के साथ कभी नहीं जी पाई थी, बचपन की खास बातों से लेकर खुद माँ बनने तक। ये दिल तोड़ने वाला सपना उसे एहसास दिलाता है कि वो स्टर्लिंग पॉइंट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगली सुबह वो अपना मन बदल लेती है और रेमोना से कहती है कि बेचने से पहले 1 साल और इंतजार करे ताकि वो उस जगह को और जान सके जहाँ उसकी माँ सबसे ज़्यादा खुश थी। जाने से पहले कॉनर को अडॉप्शन एजेंसी से जिंदगी बदलने वाली खबर मिलती है। उसकी असली माँ उससे मिलना चाहती है। दूसरी तरफ रेमोना ऊना से सुलह करने की कोशिश करती है, लेकिन ऊना दूर हो जाती है क्योंकि उसका मानना है कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका रिश्ता खत्म करना ही है। फिर एनी जो के साथ बैठती है, जो आखिरकार बताती है कि गोल्डी के साथ असल में क्या हुआ था। उसे दिल की एक ऐसी बीमारी थी जिसका पता नहीं चल पाया था और रेमोना के जन्म के समय इमरजेंसी सी सेक्शन के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसे अपनी सबसे छोटी बेटी से मिलने या उसे गोद में लेने का मौका कभी नहीं मिला। इस बात का पता चलने पर एनी टूट जाती है, लेकिन उसे अपनी माँ के आखिरी पलों के बारे में बेहतर समझ मिलती है। जब स्टीफन जाने की तैयारी करता है तो रेमोना पहली बार उसे अपने पिता के तौर पर गले लगाती है। दूर से ये सब देखते हुए एनी को एहसास होता है कि दोनों ने अपनी
जिंदगी ऐसी चीज़ की कमी महसूस करते हुए बिताई है जो दूसरे के पास हमेशा से थी। वो एक अनोखा सुझाव देती है, उन्हें अपनी जगहें बदल लेनी चाहिए। रेमोना को उस पिता का प्यार और देखभाल पाने का हक है जिसे वो कभी नहीं जान पाई, जबकि एनी को उस जिंदगी को सच में अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए जिसे उसकी माँ स्टर्लिंग पॉइंट में पीछे छोड़ गई थी। कुछ समय बाद रेमोना उम्मीदों से भरी हुई एनी के न्यूयॉर्क वाले बेडरूम में जागती है, जबकि एनी द्वीप कर ही रहती है और अपनापन महसूस करते हुए झील में डुबकी लगाती है। सीजन का अंत दोनों बहनों के उन जिंदगियों में कदम रखने के साथ होता है जिससे उनके लिए बिल्कुल नए भविष्य के रास्ते खुल जाते हैं।